गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपने जो टॉपिक चल रहा है कॉम्प्लेक्स, जो बुक चल रही है अपनी थर्ड ईयर की बीएससी की, बीएससी थर्ड ईयर, बीएससी बीएड थर्ड ईयर में कॉम्प्लेक्स वाली बुक है ये, जिसमें अपने लेसन नंबर 4 के एग्जाम्पल तक इससे फर्स्ट वीडियो में आ चुके हैं। इसके ये पार्ट जो चल रहा है अभी, इसमें अपने एक्सरसाइज जो आपके सामने 4 है उसका ए पार्ट के क्वेश्चन करवाएंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन। और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान दें भाई, अपने इस चैनल के ऊपर कंपटीशन की भी मैच करवाई जा रही है, जिसमें पहले आए हुए एग्जाम के 50-60 क्वेश्चन उनको ट्रिक से भी बताया जा रहा है और मेथड भी करवाया जा रहा है। और जो बच्चे मैच कर रहे हैं जैसे समाकलन, इंटीग्रेशन 11th 12th वाली, तो उनके लिए अभी शुरू किया है, एस आर सैनी की बुक चल रही है। एस आर सैनी सर की बुक आप कहीं भी किसी भी एग्जाम में यूज कर सकते हो, आप सभी को पता है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए बीएससी वाला मैटर इंपॉर्टेंट है, तो ये बीएससी वाला ये मैटर भी इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो मैं करवा रहा हूँ। चलो, समय को ध्यान रखते हुए एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। सम्मुख बिंदु पर अवकलज ज्ञात कीजिए कि यह अवकलज है या नहीं है, ये भी बताना है साथ में। देखो, दो तीन मेथड होते हैं इसको करने के। वैसे तो नॉर्मल आप यदि किसी का इसका अवकलज करते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि हमें और सिर्फ अवकलज पूछा है तो आप इसका अवकलज करना चाहो तो डी अपॉन में डी जेड का फलन के सापेक्ष कर सकते हो, तो ये आ जाएगा 3z की स्क्वायर 2। और z की जगह वैल्यू लिखनी है आपको क्या, -1। आप इसका यदि -1 लिख के आंसर निकालोगे तो 3 2 = 1 आ जाएगा। लेकिन हमें चेक करके बनाना है, बताना है कि अवकलज अर्थात है या नहीं है, अवकलनीय है या नहीं है, ये पूरी बात अपने को पता होनी चाहिए। देखो, z की जगह आपको यूज करना है x + i/y, लिखो इसकी जगह। जैसे यूज करोगे तो आपका f जो z है वह x + i/y 3 - 2 x + i/y होगा। होल स्क्वायर को ओपन कर लो, x की 3 माइनस आयोटा, ये पता ही है, ध्यान रखना, बार बार नहीं बता रहा हूँ, आयोटा की 3 बनने पर ये बन रहा है। अब यहाँ तक जो आया है ना, इसका मतलब उसे कुछ ना कुछ तो आ ही रहा है पहले कॉम्प्लेक्स का। 3xy² -2x -2 इसमें से मैं सिर्फ देखो एफ जेड जो दिया हुआ है इसमें से वास्तविक पार्ट और काल्पनिक पार्ट को अलग करके लिखा हूँ। देखो कैसे, u(xy) प्लस आयोटा v(xy)। अभी लिखो, आपके पास आएगा x की 3 -3 xy की स्क्वायर -2x। u का मान आयोटा लगा के v का मान देखो, y की 3 माइनस, नहीं प्लस आएगा भी, y जो है ये माइनस में है लेकिन आगे वाला प्लस, प्लस 3x की स्क्वायर y 2y। कुछ नहीं किया है मैंने, सिर्फ इसमें से आपके सामने पहले इनको क्या किया है कि 3a + b की होल 3 को ओपन किया। जैसे ही ओपन हो गया उसके बाद में वास्तविक पार्ट को वास्तविक लिख दिया, वास्तविक पार्ट को एक तरफ लिख लिया, काल्पनिक पार्ट को एक तरफ लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा, सी आर इक्वेशन देखूंगा। कौन सी? सी आर इक्वेशन। कलर चेंज करके आपको सी आर इक्वेशन बताऊंगा क्या होती है। प्यारे बच्चों, सी आर क्वेश्चन कहती है कि आपका डी यू कोण में डी एक्स है उसका डिफरेंशिएट करो। मेरे पास u ये रहा,
यदि मैं इसका x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करूंगा तो 3x की स्क्वायर माइनस 3y की स्क्वायर और -2 आएगा। उसके बाद में मैं इसी में u में आपके साथ कर लूंगा y के सापेक्ष डिफरेंशिएट। जैसे आप इसका y के सापेक्ष डिफरेंशिएट करोगे तो सिर्फ y वाला यूज होगा तो 6x y आ जाएगा। सीआर कहती है कि du पॉन में dx जो है वो इक्वल होना चाहिए dv पॉन में dy के, और du पॉन में dy है जो इक्वल होना चाहिए माइनस लगा के dv पॉन में dx के। इसका मतलब है कि इसके सापेक्ष यदि मैं लिख रहा हूँ यहाँ, इसके सामने मैं कलर चेंज करके आपको इसके सामने मैं आपके du अपॉन में dv अपॉन में dv अपॉन में dy का ही डिफरेंशियल लिखूंगा। -y3 की स्क्वायर y, इसका यदि आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 3y की स्क्वायर प्लस का 3x की स्क्वायर -2। देखो दोनों समान है, सीआर इक्वेशन भी समान बोलती है। फिर मैं करूंगा आपके साथ dv अपॉन में dx का डिफरेंशिएट। जैसे ही x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास वो देखो ये रहा, सिर्फ ये x वाला मान आएगा कितना, 6xy। देखो दोनों समान है। इसका मतलब है जो आपको सीआर इक्वेशन को संतुष्ट कर रहा है, इसका मतलब वो अवकलनीय भी है, अवकलज भी है और सतत भी। और अवकलन मैंने आपको नॉर्मल करवा दिया पहले ऊपर फर्स्ट में। इसका ध्यान रखना, सीआर इक्वेशन संतुष्ट करता है ये। इसका मतलब ये सतत भी होता है जो सीआर इक्वेशन को संतुष्ट करता है, कंटिन्यूस भी होता है। इसका मतलब वह अवकलनीय भी होता है। और यह फलन आपका एनालिटिक भी हो सकता है, एनालिटिक मतलब विश्लेषित। और इसका अवकलज भी हो सकता है, ध्यान रखना। अवकलज मैंने आपको बता दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये लो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी का बी पार्ट है। क्या दे रखा है, 3z स्क्र प्लस 4 i z माइनस 5 प्लस आयोटा इक्वल z की z बराबर 2 दे रखा है। सबसे पहले हमें करना है z की जगह x प्लस आयोटा y पुट करना है। वैल्यू पुट करो इसकी। तो f जो z है उसमें आपके पास आ जाएगा, z की जगह आगे लिखो 3x प्लस आयोटा y की होल स्क्वायर प्लस 4 आयोटा x प्लस आयोटा y 5 प्लस आयोटा है ना, ये लो। ओपन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आराम से। 3x की स्क्वायर माइनस 3y की स्क्वायर और प्लस 6 आयोटा एक्स वाई, यहाँ से इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 4 आयोटा एक्स, आयोटा से आयोटा की स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4y माइनस का 5 प्लस का। अब हमें इसके अंदर पता है कि f में यदि आप लिख रहे हो, f जो फलन है उसको वैसे तो यहाँ w लिखा जाता था, अभी ध्यान रखना। और u लिख के उसमें आप एक्स वाई लिख सकते थे, प्लस आयोटा v लिख के उसमें आप एक्स वाई लिख सकते हो। वास्तविक पार्ट और काल्पनिक पार्ट करा था आप z लिख के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने तो क्या है, फलन बनाना है, जैसे मर्जी बनाना है। अब इसका वास्तविक पार्ट लिखते हैं हमने 3x की स्क्वायर माइनस 3y की स्क्वायर। सिर्फ वास्तविक वास्तविक पार्ट लिख के बता रहा हूँ आपको, -4y प्लस लगा के आयोटा लगाओ। काल्पनिक पार्ट में आ गया माइनस का, नहीं माइनस नहीं, प्लस प्लस, सिर्फ माइनस नहीं है भाई। 6xy
4x, ये 5 तो जान दे के जाओगे तो भी कोई बात बड़ी बात नहीं है, जहाँ चाहो वहीं यूज कर लेना, होना तो इसको क्या है, बेचारे को जीरो ही है कि अपने ताकि डिफरेंशियस करेंगे और +1 ये वास्तविक नंबर है, उसके पास कुछ नहीं है, यहाँ लिख दो ये। बोलेंगे सर आपने 5 लिखा नहीं, ये लिख दिया। अब अपने करते हैं सी आर इक्वेशन से यू अपॉन dx का डिफरेंशियस कर लेते हैं पहले। x के सापेक्ष डिफरेंशियस करोगे 6x, यही आएगा इतना ही, बाकी तो जीरो हो जाता है। फिर करो डी यू अपॉन में डी वाई का, इसमें y के सापेक्ष करोगे तो आएगा -6y, -4 आ रहा है भाई। इसके बाद में v का करोगे आप x के सापेक्ष, तो आपके पास आ जाएगा 6y + 4। y के सापेक्ष करोगे तो आपके पास आ जाएगा सिर्फ 6। देखो सी आर इक्वेशन क्या कहती है, सी आर इक्वेशन कहती है डी यू अपॉन में डी एक्स जो है वो इक्वल आना चाहिए डी वी अपॉन में डी वाई की। आपके सामने है इक्वल आ रहा है, ये लोग चेक कर लो। नेक्स्ट कंडीशन होती है डी यू अपॉन में डी वाई जो है वो माइनस में आना चाहिए डी वी अपॉन में डी एक्स के। यहाँ से देखो ये रहा, माइनस बाहर निकालो, दोनों समान आ रहे। इसका मतलब ये फलन जो है आपका क्या है, अवकलनीय भी है, सतत भी है, अवकलनीय भी है, और इसका अवकलज भी आप याद कर सकते हो, और ये विश्लेषित भी है। आप कहोगे सर अवकलज कैसे ज्ञात करेंगे, देखो डी अपॉन में डी जेड है ना, उसकी जगह इसको लिखो 3z की स्क्वायर प्लस 4 आयोटा जेड -5 प्लस आयोटा है, इसका डिफरेंशिएट करोगे 6z + 4 आयोटा, यही बचेगा। और z की जगह आपके पास दिया हुआ है z = 2 पुट करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा 12 + 4 आयोटा, ये भी कर सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चनों को रिपीट के लिए मत बोलना, रिपीट वाले क्वेश्चन थे वहां मैंने बताए हैं। अब देखो आपके पास आ रही है ये सी नंबर आ रहा है, सी नंबर पार्ट आप आंसर निकाल के कमेंट में बताओगे, ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, बीच में आ गया ना, सी नंबर इसी का, ये आप करके कमेंट बताओगे। अब देखो आपको क्वेश्चन नंबर दे रखा है 2, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि डी अपॉन में डी जेड, जेड की स्क्वायर जेड की बार विद्यमान नहीं है, ये बताना है आपको। देखो ये बताना है, सबसे पहले हमें पता है कि z इजिकल होता है अपने पास x + आयोटा वाई, z का कंजुगेट होता है वो होता है अपने पास x - आयोटा वाई। हमें क्या करना है, सबसे पहले z की स्क्वायर z के कंजुगेट का सोल्व करना है, तो x + आयोटा वाई की क्या आ जाएगी, होल स्क्वायर मल्टीप्लाई x - आयोटा वाई से। इसको करोगे x की स्क्वायर को ओपन करोगे तो आपके पास x की स्क्वायर -y की स्क्वायर + 2xy, आगे आपके पास दिया हुआ है x - आयोटा वाई, आप इसका मल्टीप्लाई कर लो, x की 3 xy स्क्वायर 2xy, आयोटा वाले से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस का आयोटा yx की स्क्वायर प्लस आयोटा y की स्क्वायर, आयोटा आयोटा आपका माइनस 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 फिर प्लस, ये ध्यान रखना इसके पास आयोटा था रे बेचारे के पास, एक्स वाई की स्क्वायर, ये यहाँ भी मैंने आयोटा नहीं लगाया ना। अब इसका क्या है, वास्तविक पार्ट और काल्पनिक पार्ट अलग अलग कर लो।
ये वास्तविक लिखो, काल्पनिक लिखो, यहाँ एफ जेड लगा दो डायरेक्टली। कलर चेंज करो, लिखो क्या आ रहा है आपके पास वास्तविक पार्ट में, एक्स की 3 माइनस एक्स वाई की स्क्वायर, ये यूज हो गया, ये यूज हो गया। आगे देखो ये आयोटा वाला यूज नहीं होगा, ध्यान रखना, ये यूज होगा। आयोटा को बाहर निकालो, 2xy ये ले लिया, माइनस वाई एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर। अभी सर क्या करना है, अभी तो क्वेश्चन सोल्व ही हो गया, करना क्या है, सीआर इक्वेशन चेक करो। क्या कहती है, डी यू अपन में डी एक्स, युवा वाला पार्ट क्या है, ये रहा, एक्स के सापेक्ष क्या आएगा, 3x की स्क्वायर माइनस वाई की स्क्वायर प्लस 2y की स्क्वायर आ रहा है। इसमें फिर चेक करो, डी यू अपन में y के सापेक्ष, तो आपके पास आ रहा है -2xy प्लस 4xy। उसके बाद में v के सापेक्ष x में देखो क्या दिया हुआ है, 2xy माइनस वाई की एक्स स्क्वायर वाई की स्क्वायर, 2xy है ना, 2y माइनस वाई की स्क्वायर में एक्स के सापेक्ष करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2xy, वाई के सापेक्ष और कर लो, 2x की स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 3y की स्क्वायर। सीआर इक्वेशन क्या कहती है, इक्वल होना चाहिए, चेक करो। सर ये रहा आपका u और ये रहा v, क्या इक्वल है, नहीं है। ये इक्वल है बचा हुआ दोनों पार्ट, नहीं है। इसका मतलब है ये असमान है, ये भी असमान है। सीआर नहीं, विद्यमान नहीं, सीआर इक्वल को श्रीमान नहीं, इसका मतलब फलन अवकलनीय या अवकलज नहीं, नहीं है। विश्लेषित एनालिटिक भी नहीं है, वो तो जितना पूछा जाए लिख देना बस। विशेष पॉइंट जैसे 0 0 है, मूल बिंदु है, उन पे क्या है ये ध्यान रखना, सतत हो सकता है, बाकी और कुछ किया नहीं, बहुत आराम से क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। 3 एग्जाम्पल नंबर क्या दिया हुआ है, विश्लेषित है या नहीं, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ही प्यारा सा क्वेश्चन, दुलहरा सा क्वेश्चन दे रखा है इसने। एफ जेड इक्वल यू वी आयोटा क्या दे रखा है, हमें क्या करना है, वी में क्या है अपने पास, सिर्फ वैल्यू लिख रहा हूँ, अभी तो कुछ किया नहीं है, ये मत सोचना कि सर ने पता नहीं गुना भाग कुछ कर दिया हो, कुछ नहीं खिलाया नहीं। अब करूंगा इसका डिफरेंशियल, आप करोगे डी यू वन में डी एक्स के सापेक्ष डिफरेंशियल, तो आपके पास 2x आएगा, लेकिन डी वी लिख दिया ना, तो इसको x के सापेक्ष कर लेता हूँ एक बार, ये लो 0, थोड़ा लिख दिया तो कौन मिटाएगा, y के सापेक्ष करोगे तो 0, और v का अवधि आप y के सापेक्ष करोगे तो 3y की स्क्वायर आ रहा है। देखो सी आर इक्वेशन नहीं आ रही है, नहीं हो रही है, ध्यान रखना, इसका मतलब ये विद्यमान नहीं है, और सी आर नहीं है इसका मतलब विश्लेषित भी नहीं है।
सिर्फ दोनों को क्या है, एक बार u के पार्ट का x के सापेक्ष, एक बार u के पार्ट का y के सापेक्ष, v के पार्ट का x के सापेक्ष, y के सापेक्ष। यार इक्वेशन चेक करो, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है भाई, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। ये देखो, इतना प्यारा सा दुलारा सा क्वेश्चन दे रखा है आपको, बहुत ही सिंपल। देखो क्या विश्लेषित है या नहीं है, ऐसी बात पूछ रहा है। मैं लिख रहा हूँ w इक्वल एफ जेड बराबर u प्लस आयोटा v लिख दिया मैंने। जो प्रूफ करना है वो तो आपके सामने ही है, लेकिन मैं यहाँ w इज इक्वल टू यू लगा के आयोटा v लिख दूँ, इसकी जगह लिखूँ एक्स वाई, इसको भी एक्स वाई लिख देता हूँ w में। अब मैं क्या करता हूँ, डी डब्ल्यू डी जेड कर रहा हूँ यहाँ डिफरेंशिएशन, इसका कर रहा हूँ मैं एक्स के सापेक्ष डी यू अपॉन में डी एक्स। तो मुझे v का भी जो है उसका भी तो एक्स के सापेक्ष ही करना है, कर दिया, क्या दिक्कत है। सीआर इक्वेशन क्या कहती है, इसके नीचे लिख रहा हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ। सीआर इक्वेशन मुझे कहती है कि आप डी यू अपॉन में डी एक्स देखो, वो आपका डी वी अपॉन में डी वाई के समान होना चाहिए। डी यू अपॉन में डी वाई को देखो, वो आपका माइनस डी वी अपॉन में डी एक्स के बराबर होना चाहिए। क्या देखना है मुझे, जो यूज करना चाहूँ वो यूज कर सकता हूँ। मैंने इसको यूज किया, इसकी जगह यूज कर दो डी यू अपॉन में डी एक्स माइनस आयोटा डी यू अपॉन में डी वाई, वाई में क्वेश्चन चेंज कर दिया। अब यदि मेरे पास ये ना हो, मैं सोचूं कि मैं डब्ल्यू वाला शुरू ही नहीं किया, तो इसको यदि लिखना चाहूँ तो इनको भी इक्वल लिख सकता हूँ, डी यू अपॉन में डी जेड इक्वल को कैंसिल कर दूं यहाँ से, इसको बोलूँ कि ये मेरे पास जीरो के सापेक्ष हो गया जैसे। तो यदि मैं इसे लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, आराम से शांति से मैं इसे डी यू अपॉन में डी एक्स, यदि इसका डिफरेंशिएशन है जैसे इक्वल वैल्यू जीरो आ जाए तो मैं इसे लिख सकता हूँ डी यू अपॉन में डी वाई। ये इसने पूछा है, देखो क्या पूछा था क्वेश्चन, ये रहा। तो ये विश्लेषित हो सकता है, आपको फलन एक ही लेके चलना है। मैंने फलन u और ले लिया, और आप इसी प्रकार चाहो तो आप इसमें v लेके भी कर सकते हो। मैंने इसको u लेके करवाया है, आप देखो w इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा v लिया। आप लोग इसका क्या करो, डी डब्ल्यू अपॉन में डी जेड कर रहे हो, इसको डी यू अपॉन में डी एक्स लिखो, प्लस आयोटा डी वी अपॉन में डी एक्स ही लिख रहे हो। चलो इसको चेंज कर लो यहाँ से, यू अपॉन में dx को चेंज कर सकते हो ना, अभी अभी लिखा था मैंने dv अपॉन में dy भी तो लिख सकते हो, ये लो, फिर भी ये इक्वल आएगा। तो ये विश्लेषित फलन है, ये लॉजिक थोड़ा सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आगे देखो, आपके पास एक ही माइनस जेड किसके लिए एग्जाम्पल था, बुक में करवाया हुआ है, करवाया हुआ क्वेश्चन रिपीट नहीं आएगा, ध्यान रखना। जाओ के इससे पहले वाली वीडियो देखो, बुक का एग्जाम्पल है, करवा दिया है, ध्यान रखना। बुक का एक एग्जाम्पल है जो आपकी इससे पहले वाली वीडियो में करवाया हुआ है, वहां देखो। तो सर ये भी फिर आप जेड की बार कहोगे कहीं भी विश्लेषित नहीं है, ये भी करवा दिया, हाँ जी करवाया हुआ है। अब देखो इसको भी आप, दो तीन तरीके हैं इसके विश्लेषित एनालिटिक चेक करना है। एक तो अपने होता है डायरेक्टली सीआर इक्वेशन से चेक कर सकते हैं, एक इसमें आप अवज्ञता वाला फॉर्मूला लगा के भी चेक कर सकते हो। देखो डायरेक्ट करने का तरीका पहले मैं बताता हूँ। नंबर तो देखो जिस हिसाब से क्वेश्चन जितने नंबर का आ रहा है उस हिसाब से करना पड़ेगा। मैं जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई ले लूँ, कंजुगेट मेरे पास ये होता है, वास्तविक ये है, काल्पनिक ये है। वास्तविक का यदि मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ एक्स के सापेक्ष तो वन आ रहा है, वास्तविक का मैं यदि वाई के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर रहा हूँ जीरो आ रहा है, वास्तविक का मैं काल्पनिक के वी पार्ट का एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर रहा हूँ माइनस वन आ रहा है, काल्पनिक का मैं वाई के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर रहा हूँ माइनस वन आ रहा है। ये मैंने गलत लिख दिया, ये जीरो है, ये लो जीरो। आप अपनी आंखों से देखो, ये सीआर इक्वेशन को संतुष्ट नहीं करता है, क्योंकि हमें इक्वलता चाहिए डी यू अपॉन में डी एक्स में
इक्वल आना चाहिए वाई के। क्या सर आ रहा है ना? नेगेटिव है, ध्यान से देख लेना। तो ये सी आर नहीं होता, वो विश्लेषित नहीं होता, ध्यान रखना। एक तो तरीका ये है, दिया सिंपल, ये 4 नंबर में आ जाए तो। एक आप इसी को ही चाहो तो अपनी इच्छा से, देखो यहाँ हो गया, आप अपनी इच्छा से इसे, जो अवकलयता वाला फॉर्मूला है ना, आप उससे भी कर सकते हो। तो सर हमारी तो इतनी बड़ी इच्छा होती नहीं है, जगानी पड़ती है इच्छाएं, होती नहीं है, बनानी पड़ती है। देखो मैं बता रहा हूँ, वो अपने पास फॉर्मूला था, क्योंकि कोई क्वेश्चन मैंने उससे बताया नहीं है ना। ये लो, ये फॉर्मूला था, लिमिट लगानी है आपके पास। डी जो जेड दिया वो 0 दे रखा है, फॉर्मूला लिखना है। अरे जो अपने करके आए 12th क्लास में, वही तो प्यारा सा फॉर्मूला है, और सेकंड ईयर में भी किया था इसको। ये लो, अब इसकी जगह ध्यान रखना, जेड में तो आ जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई, और डेल जेड में आपके पास, मैंने सी आर इक्वेशन को प्रूफ करवाया था ना, तो इस विधि का यूज किया था, और जेड के कंजुगेट की जगह आ जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई। ये सारे के सारे यूज कर रहा हूं मैं। देखो क्या है, इन सभी को यूज करना, प्रयोग करो। पहले यहां लिख के बता देता हूं कि z प्लस, जो आपका डेल जेड बनेगा, इसके ऊपर ये लाइन लगेगी, इस पूरी लाइन को अपने क्या लिख सकते हैं, देखो फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान रखना ये z नहीं है, ये x है। इसके ऊपर मैंने क्या किया, कुछ किया नहीं है, z को x के रूप में लिख दिया और डेल z को x के रूप में लिख दिया। ऊपर लाइन लगी है अर्थात कंजुगेट लगी है, उसको हटाया, वास्तविक को काल्पनिक बना के मैंने ये लिख दिया। तो सर आप तो लिख रहे हो, हमें पता नहीं चल रहा है। पता देखो धीरे धीरे चलेगा। ये काल्पनिक इसीलिए मैंने आयोटा विपरीत लिखा है, माइनस लगा रहा हूँ कि आपको थोड़ा दिखाई दे जाए। अब मैं डायरेक्ट सूत्र से या जो फॉर्मूला है उसका प्रयोग करूंगा यहाँ। उसमें क्या करूंगा मैं, आपकी वैल्यू पुट करूंगा। अरे आपकी क्या, ये जो दी हुई वैल्यू है उसको पुट करूंगा। जैसे ही मान मैं लिखूंगा तो मुझे पता है कि z प्लस डेल जेड के ऊपर लाइन माइनस जेड का कंजुगेट, ये मैं अभी अभी मैंने आपको बता दिया है, वो डेल जेड, इसकी जगह मुझे लिखना है। जेड प्लस डेल जेड का यूज किया मैंने, तो मेरे पास मान आया था ये। क्वेश्चन तो 1 सेकंड का ही, ऐसे करोगे तो भी हो जाएगा। देखो दो तीन विधियां दी हो ना, तभी परेशानी होती है। एक्स लिखना था ना, डेल एक्स माइनस आयोटा डेल वाई माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई। तो सर ये माइनस कैसे आ गया, जेड का कंजुगेट लिखा हुआ है ना, पहले माइनस था, बाहर से किया तो प्लस होगी, क्या दिक्कत है उसमें। लिमिट भी यहाँ चेंज कर लेना, एक्स के सापेक्ष भी 0 चलेगी, वाई के सापेक्ष भी 0 चलेगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक बार एक्स एक्स के सापेक्ष यूज कर लेता हूँ, एक बार वाई एक्स के सापेक्ष। जो कट रहा है पहले उसको काट के देख लो, ये कट रहा है, देखो एक्स कट रहा है, ये भी कट रहा है, देखो बचा क्या है। ऐसा भी एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ध्यान से रखना, और बहुत बार आया हुआ है। अब कहेंगे सर एग्जाम्पल आया है, ये आया है, दोनों की शक्लें समान है, कोई भी आ सकता है, क्या दिक्कत है। अब आप एक्स एक्स के सापेक्ष ले लो, जैसे ही आप एक्स एक्स को यूज करोगे, सेम टू सेम डिट्टो एग्जाम्पल है लगभग, एक्स एक्स को यूज करोगे तो लिमिट ले लोगे आप एक्स की, वाई में जैसे ही एक्स एक्स को यूज करोगे वाई ऑटोमेटिक 0 हो जाता है, ध्यान रखना। वैल्यू क्या आ रही है, अब आप यूज करो वाई को, जैसे ही आप वाई एक्स को यूज करोगे, लिमिट आपके पास है, बस वाई बेचारा एक गड़बड़ हो जाती है, इसके पास ऊपर वाले के पास माइनस होता है, वो माइनस लिखता है, काटती आंसर माइनस का वन आता है, ध्यान रखना एग्जिस्ट नहीं होगा। एक्स एक्स और वाई एक्स के ऊपर क्या है,
कंटिन्यूस ही नहीं होता, ये वैल्यू अलग अलग आती है, इसलिए जो फलन आगे कंटिन्यूस नहीं होता वह आपका क्या है, कुछ भी विश्लेषित एनालिटिक फंक्शन नहीं है। ये बात बतानी थी अपने पास, दोबारा थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो वो तो डायरेक्ट वाला तो बताऊंगा ही नहीं, ये फॉर्मूला था एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन में डेल जेड दिया हुआ था, जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई, डेल जेड की जगह डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई, और जेड के कंजुगेट की जगह एक्स माइनस आयोटा वाई। मैंने ये पहले से ही बता दिया आपको, भी क्वेश्चन में यूज होगा जेड प्लस डेल जेड, और ऊपर ये लाइन अर्थात कंजुगेट लगा हुआ था, वैल्यू पुट की, इसकी जगह मान पुट किया, मान पुट करके इसको माइनस यूज किया बाहर, और जेड के ऊपर क्या लगाया हुआ है, कंजुगेट अर्थात लाइन लगी हुई है, फॉर्मूले में पुट किया, कटिंग की, एक्स एक्स के सापेक्ष यूज कर लिया और वाई एक्स के सापेक्ष यूज कर लिया, एग्जाम्पलों में दिया हुआ है, दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब विश्लेषित एनालिटिक फंक्शन नहीं है। इतना प्यारा सा क्वेश्चन है देखो। सर आपको लग रहा है प्यारा सा, हमें तो नहीं लग रहा, लगना चाहिए भाई। अब देखो ये क्वेश्चन पहले भी अपने बुक के अंदर आया हुआ है, सेम टू सेम एग्जाम्पल है ऐसा क्वेश्चन। तो सर एग्जाम्पल वाले अंदर क्यों डाल दिए, अरे देखो ज्यादा कॉम्प्लेक्स में क्वेश्चन नहीं है, कॉम्प्लेक्स के अंदर फिक्स से क्वेश्चन है, ज्यादा इतने ये नहीं है कि आप चाहो वही इच्छा करके अपनी इच्छा से बना लो, तो यहाँ इच्छाएं फेल हो जाती है, ज्यादा इच्छा का कोई महत्व नहीं है। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है भाई, ध्यान से जाके देख लेना, जैसे देखोगे यही लिखा हुआ आएगा। आप देखना क्या है, यदि यहाँ करना चाहो तो एक ही सेकंड का तो खेल है सारा का सारा, ये यू है और वी है, एक बार यू के सापेक्ष एक्स का डिफरेंशियस करोगे वाई आ जाएगा, यू के सापेक्ष वाई का डिफरेंशियस करोगे एक्स आ जाएगा, v का यदि आप x के सापेक्ष करोगे तो जीरो आ जाएगा, और v का यदि आप y के सापेक्ष करोगे तो वन आ जाएगा, इक्वल नहीं है सीआर इक्वेशन से, तो विश्लेषित एनालिटिक नहीं है। आप चाहो तो जाके एग्जांपल नंबर 2 है उसको देख लो। देखो u प्लस आयोटा v जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई एक विश्लेषित फलन है जिसमें जेड समतल में u अचर है और v भी अचर है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, भी प्यारा क्वेश्चन है, u भी अचर दे रखा है, v भी अचर दे रखा है। हमें क्या करना है, इसमें प्रूफ करके बताना है कि वक्र लंबकोणीय कहता है अर्थात लंबवत है या नहीं। देखो मैं आराम से देखते हैं, पहले तो कलर चेंज कर लेते हैं। कलर चेंज ही था अच्छा क्वेश्चन, कलर मेरा फेवरेट है ना, लगभग तो पता चल गया, जो वीडियो लोग बनाने लग गए जैसे देख रहे हैं उनको पता है भी ये सर कलर ये यूज करते हैं। देखो u इक्वल मैं ले रहा हूँ एक्स वाई लगा के, एक कांस्टेंट जैसे दिया ना अचर, मैं यहाँ मेरी स्वेच्छा से c1 ले लिया, v इक्वल मैं c2 ले रहा हूँ, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, इक्वेशन में बना देता हूँ उसको, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। इक्वेशन 1 का अपने क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे ही आप डिफरेंशिएट करोगे डी यू अपॉन में डी एक्स प्लस, एक सेकेंड, इसमें क्या है कि अपने पास ध्यान रखना है एक छोटी सी बात को, जैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, यू का एक बार एक्स के सापेक्ष कर लिया, अब u का अपने y के सापेक्ष करेंगे तो dy अपॉन में dx अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि सापेक्ष मैंने डिफरेंस इसका dy अपॉन में dx लगा, कांस्टेंट जीरो हो जाएगा। अब इसे अपने लिख सकते हैं dy अपॉन में dx की वैल्यू निकालोगे तो यह आ जाएगा माइनस का du अपॉन में dx अपॉन में du अपॉन में dy। इसे आप देखो लंबकोणीय बोला है ना, तो उसमें जो ढाल होती है उनको अपने क्या m1 m2 मान के आते थे ना, तो यहाँ इसको m1 मान लेना, इक्वल क्या करना m1 मान लेना, तो क्वेश्चन थोड़ा आसान से सोल्व हो जाएगा। अब आप क्या करना कि डिफरेंशिएट दोबारा करना है किसका, इक्वेशन नंबर 2 का, इक्वेशन नंबर 2 का आप दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो उसमें भी आपके पास क्या आएगा, dy अपॉन में dx करोगे तो माइनस में आपके पास v के अकॉर्डिंग आ जाएगा, एक बार x आ जाएगा, एक बार y आ जाएगा, इसको भी आप इक्वल m2 के ऊपर मानोगे।
अब देखो उसने कंडीशन दी है कि आपका लंबवत होता है, तो लंबवत की कंडीशन होती है डालो में m1 m2 इक्वल -1 होता है। अब मेरे पास जो m1 और m2 दिया है ना, उसकी जगह मैं वैल्यू रखूंगा सीधा। वैल्यू रखते ही मेरे पास आंसर आएगा। देखो कैसे, मैं m1 की जगह रखूंगा डी यू अपॉन में dx। ये देखो, ये मान रखूंगा डी यू अपॉन में dx, अपॉन में मेरे पास आ रहा है डी यू अपॉन में dy। माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, उनको मैं लिखूंगा नहीं, डी यू अपॉन में dx, मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, यहाँ बीच में थोड़ा वो दिखाई दे जाए, डी यू अपॉन में dy इक्वल क्या है मेरे पास, यहाँ जो दिया हुआ है वो -1। अब देखो इनका इस साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ लेफ्ट राइट से, तो आपके पास आ जाएगा डी यू अपॉन में, कलर चेंज करना पड़ेगा, डी यू अपॉन में dx, डी वी अपॉन में dx इक्वल वो भी माइनस में डी वी अपॉन में dy, डी वी अपॉन में ये आपका y, ये u है भी एक, यहाँ देखो ये u है। अब इनको लिख दो, आराम से लिख सकते हो आप, डी यू अपॉन में dx dy dx प्लस y dy इक्वल 0। यही बताना था क्वेश्चन में, यही बताना था। अपने पास क्या है, सिर्फ दोबारा थोड़ी सी रीडिंग दोबारा लगवा देता हूँ, सुनो। क्वेश्चन बोल रहा है कांस्टेंट लो, मैंने दोनों कांस्टेंट ले लिए। कांस्टेंट का मैंने dy अपॉन में dx के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दिया, वैल्यू निकाली dy अपॉन में dx की, इसे m1 मान लिया, dy अपॉन में dx की वैल्यू निकाली, इसे m2 मान लिया। दोनों वैल्यू समान है, इसीलिए ध्यान रखना m1 m2 की जगह वैल्यू पुट कर दी डायरेक्ट। -1 किया, -1 करने से ये इस साइड वाली जो वैल्यू है, लेफ्ट से राइट लेके जाते हो, माइनस वाला प्लस में हो जाता है, यार आंसर है ना। छोटी सी बात तो बतानी है आपको। चलो नेक्स्ट, आगे देखो, फाई तथा साई एक्स वाई ऐसे फलन हैं जो लप्लासिय समीकरण को संतुष्ट करते हैं। सिद्ध कीजिए कि s प्लस आयोटा t जो है विश्लेषित है, तथा s की वैल्यू ये है और t की वैल्यू ये है। बड़ा ही प्यारा शानदार क्वेश्चन है आपके पास। सर आपको लग रहे हैं प्यारे, हमें तो नहीं लग रही, हमारे लिए तो सब दुला रहे हैं। देखो सबसे पहले तो मैं इसको सी आर इक्वेशन से लिख रहा हूँ कि एस और टी को क्या लिख सकते हैं, इस एस और टी को, एस को लिख सकते हैं कि डी एस अपॉन में डी एक्स बराबर डी टी अपॉन में डी वाई, आराम से देखो लिख सकते हैं हमने। और दूसरा डी एस अपॉन में डी वाई जो आएगा माइनस का डी टी अपॉन में डी एक्स। इस बात को दिमाग में रखना, इन दोनों को मैं इक्वेशन एक ही मान रहा हूँ, कहीं जरूरत पड़ेगी तो यूज करें। इसके बाद में लप्लासिए की आप कंडीशन पढ़ के हो, दो दो बार डिफरेंशिएट होता है। आप इसके अंदर देखो लप्लासिए निकालना, किस पे ध्यान देख लो, थीटा और फाई पे, साई और फाई पे, इन दोनों पे निकालना है। इनकी जगह पर लप्लासिए लिखो इक्वेशन से, ठीक है। कलर थोड़ा और ले लेते हैं, लिखोगे तो आपके पास आ जाएगा दो बार डिफरेंशियस। इसकी कंडीशन ये होती है कि दो बार डिफरेंशियस की वैल्यू 0 होती है, चाहे आप अंदर आपके चाहे फाई है चाहे साई है, कोई भी मान है, दो बार डिफरेंशियस क्या होता है, 0 होता है। ये लप्लासिए की कंडीशन है, इसे इक्वेशन नंबर मैं 2 मान लेता हूँ। क्वेश्चन तो प्यारे बच्चों यहीं से सोल्व हो जाता है। अब जो मैंने पहले जो बताया था ना, इक्वेशन नंबर 1 जो आपने ली है, उसमें से आप ध्यान से देखोगे, उसमें से आप इसको एक बार x के सापेक्ष y के सापेक्ष लिखो। जैसे ही मैं डी एस अपॉन में डी एक्स ले रहा हूँ, एक्स के सापेक्ष डिफरेंशियस ले रहा हूँ, इक्वल लेके मैं जो वैल्यू मेरे पास फाइव है, उसे एक बार जो एक्स के सापेक्ष डिफरेंशियस, एक बार वाई के सापेक्ष, माइनस फाइव का क्या किया मैंने, एक बार एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, यहाँ से एक्स शुरू कर रहा हूँ, तो इसमें एक्स की स्क्वायर वाला यूज कर लूंगा। तो सर आपको ये टी में भी तो लिखना पड़ेगा, हाँ जी मुझे इसी बात को टी में भी लिखना है। जैसे ही मैं टी का वाई के सापेक्ष डिफरेंशिएट करूंगा, तो ये वाई और एक्स हो जाएगा, पहले वाई आएगा ध्यान रखना, बाद में एक्स आएगा। फाइव वाले में क्या हो जाएगा मेरे पास, वाई की स्क्वायर हो जाएगा।
दोनों का क्या करना है मुझे, अंतर, क्वेश्चन में दोनों का अंतर पूछा है, दोनों का अंतर कर दो, dx माइनस dt अपॉन dy। जैसे ही अंतर किया तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये दोनों समान है, ये तो कट जाएंगे, ये बीच में ध्यान रखना, इसमें माइनस है इसमें प्लस है, तो योग हो जाएगा। जैसे ही आप इसको लिखोगे तो आपके पास, इसको थोड़ा ना अंतर, ऐसे नहीं, एक सेकंड रुको, एस पहले आएगा, टी पहले आएगा, बाद में एस आएगा, इक्वल लिखोगे, ये देखो किसकी कंडीशन आ रही है, लैप्लासियन कंडीशन आ रही है। इक्वल क्या होता है इसके, जीरो। तो यहां से देखो ये दोनों क्या हो गए, डी यू पोन में डी वाई बराबर डी एस पोन में डी एक्स के बराबर हो गई, इक्वल हो गई है। इतनी बात ही आपको बतानी थी, यही इस क्वेश्चन में पूछा था। दोबारा फिर आप इनका योग करोगे, दोबारा से जैसे इनका आप योग भी करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी एस पोन में डी वाई प्लस डी टी पोन में डी एक्स बराबर, आप इसका योग करके भी देखोगे तो दो बार डिफरेंशियस, ये अभी फाइव लिख दिया, ध्यान से देख लेना मैंने, डी वाई पोन में प्लस लगाओ, एक्स में लिखो, फिर इनको प्लस में लिखो, साई लगाओ, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, इन दोनों का योग जीरो होता है। अब देखो बीच में प्लस का सिंबल है, ध्यान से देख लेना, बीच में क्या है, धनात्मक नंबर से प्लस का सिंबल है, इक्वल जीरो है, तो ये आपका डी एस अपॉन में डी वाई जो आएगा वो माइनस का डी टी अपॉन में डी एक्स आएगा। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है भाई। सिर्फ अपने को लैप्लासियन इक्वेशन आनी चाहिए कि अपने को दो बार डिफरेंशिएट करना होता है। जैसे ही आपको लैप्लासियन इक्वेशन के बारे में पता चल जाता है, आप आराम से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ इस क्वेश्चन को, ये तो दिया हुआ ही है, सी आर इक्वेशन से मैंने लिखा है, कुछ नहीं किया यहाँ, तो ये बात तो सी आर इक्वेशन से लिखी हुई है। लप्लास ये आपके बुक में दे रखी है कि दो दो बार डिफरेंशिएट होता है, ये नंबर चाहे एक्स रहे, ये ध्यान रखना, चाहिए यहाँ यू रहे, चाहे यहाँ यू रहे, चाहे यहाँ फाई आए साई आए, कुछ भी आए, दो दो बार डिफरेंशिएट करने पर इक्वल जीरो होता है। उसके बाद में मैंने जो दिया हुआ है उसका एस का एक बार एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर लिया, साई का पहले से ही वाई था उसका एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट करके लिखा, टी का भी उसी हिसाब से लिख दिया, दोनों का एक बार अंतर करूंगा और एक बार देखो इनको जैसे एक्स के सापेक्ष किया ना, उसी प्रकार से जैसे मैंने दोनों को पहले अंतर देखो, अंतर करने पर मेरे पास डी टी वाई इक्वल डी एस पॉन में डी एक्स आ रहा है। आगे वाले में ध्यान देना, जो मैंने ऊपर लिखा था ना उसमें ये बात नहीं बता दी आपको, यहाँ देख लेना, उसी प्रकार से पहले आपने एक्स के सापेक्ष लिया है तो यहाँ पहले वाई के सापेक्ष डिफरेंशिएट करके लिखो, आराम से आपके पास क्वेश्चन मिल जाएगा, लेफ्ट राइट से आप इक्वल कर लेना, सीआर इक्वेशन संतुष्ट कर रहा है। चलो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन ये है, क्या दे रखा है देखो। तो सर आपको तो सारे प्यारे प्यारे लग रहे हैं, हमें पता नहीं कौन सी भाषा में दुलारे नहीं लग रही। u इक्वल आपके पास दे रखा है एक्स की स्क्वायर माइनस वाई की स्क्वायर, v इक्वल दे रखा है माइनस का वाई अपॉन में एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर, ये दे रखा है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसका सबसे पहले डी यू अपॉन में डी एक्स लिख लेता हूँ, डी यू अपॉन में डी वाई भी लिख लेता हूँ। सर इसका तो लिख लिया, अब इसका लिखो, अरे लिख देंगे क्या, इसमें कौन सी दिक्कत आ रही है, ये लो स्क्वायर लगा देंगे, करवाया हुआ था लेकिन थोड़ा इसको बता रहा हूं मैं दोबारा, पहले अपने क्या करें, एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर को छोड़ना होता है, लेकिन यहाँ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर वाई है, वाई का डिफरेंशिएट करते हो तो जीरो हो जाता है। माइनस दिया है, माइनस माइनस प्लस, वाई को छोड़ दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएट करोगे तो टू एक्स आएगा सीधे यहाँ से,
और इससे आप लिखोगे डी अपॉन में डी एक्स, तो आपके पास आ जाएगा 2xy अपॉन में एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर की होल स्क्वायर। क्या सर आपने एक बार डिफरेंशिएट किया है? हाँ जी मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया है। इसी का मैं दोबारा फिर डिफरेंशिएट, देखो दो दो बार, क्योंकि हमें जो ऊपर क्वेश्चन दिया है ना उसमें लप्लासियन शब्द बोला हुआ है। एक एक बार डिफरेंशिएट हो गया, इसके बाद में देखो एक सेकंड रुको, एक रह गया मेरा डी वी अपॉन में डी वाई का भी आप सिंगल डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर की होल स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये करवा नहीं रहा हूँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वाई स्क्वायर माइनस एक्स की स्क्वायर आएगा। ये आप देख लेना। अब देखो ये आपके पास इन दोनों का भी दोबारा डिफरेंशिएट करना है, इसका भी दोबारा डिफरेंशिएट करना है, दो दो बार डिफरेंशिएट करके आंसर बनाना है। तो दोबारा डिफरेंशिएट कहाँ करना है, इससे वाले नेक्स्ट पेज पे यहाँ देखो, यदि अपने पास डी यू अपॉन में डी एक्स जो दे रखा है उसका दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे तो सिर्फ 2 आएगा। डी स्क्वायर यू अपॉन में डी वाई के स्क्वायर पर दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो सिर्फ 2 आएगा, ध्यान रखना। दोबारा दो दो बार डिफरेंशिएट करना है। अब एक बात आपको है ना थोड़ी सी और इससे पहले एक्स्ट्रा बता देता हूँ कि यहाँ आपके पास डी यू अपॉन में डी एक्स नॉट इक्वल है डी वी अपॉन में डी वाई की, डी यू अपॉन में डी वाई जो है वो भी नॉट इक्वल है डी वी अपॉन में डी एक्स के, इसका मतलब सी आर नहीं है, ध्यान रखना, तो विश्लेषित भी नहीं है, ये बात याद दिमाग में डाल दें। ये मैंने दो दो बार डिफरेंशिएशन आपको बता दिया। अब मैं किसी एक पार्ट का करके बताता हूँ दोबारा डिफरेंशिएशन कैसे। डी यू अपॉन में जो डी एक्स है वह मैं पहले निकाल के आया हूँ, यहाँ एक्स की स्क्वायर वाई की स्क्वायर के ऊपर होल स्क्वायर 2xy लिखा हुआ था। दोबारा इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास डी स्क्वायर वी अपॉन में डी एक्स की स्क्वायर, दो बार डिफरेंशिएट, लाइन लिखो, होल स्क्वायर के ऊपर फिर स्क्वायर लगा दो, मतलब 4 आ जाएगी। दिमाग यही रखना भाई। एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2xy है ना, जैसे ही आप एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट करोगे 2y आएगा। ये जैसा है वैसे का वैसे रहेगा, एक्स की स्क्वायर वाई की स्क्वायर की 4, ये जैसा है वैसे, माइनस अभी 2xy को छोड़ दो, एक्स की स्क्वायर का डिफरेंशिएट करोगे तो 2x आएगा। एक्स की स्क्वायर का डिफरेंशिएट तो ये आता है, लेकिन ध्यान से देख लेना ऊपर पावर 4 है। नॉर्मल एक्स की स्क्वायर का करते हो तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं अपने पास। यदि आप इसकी पावर जो 4 है इसको भी तो आपको यूज करना है। यहाँ आगे देखो बच्चों, ये है ना थोड़ा सा इसमें कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी अपने को, अपने एक छोटी सी गलती कर दी, बस इतनी की है, इससे ज्यादा बड़ी गलती नहीं की। डी स्क्वायर वी अपॉन में डी एक्स की स्क्वायर का आप यदि आप डिफरेंशिएट करोगे दोबारा, यहाँ सिर्फ 2 आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि फलन अपने पास पहले से u अपॉन में वी है, स्क्वायर वाला नहीं है, ध्यान रखना। फिर अपने पास 2y है, इसके पास क्या था, ये रहा, x का कर रहे हैं ना अपने, 2xy था, 2xy का 2xy आ जाएगा। अंदर अपने पास क्या है, अपने पास है x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर है, डिफरेंशिएट करोगे तो x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर की क्या आ जाएगी, होल स्क्वायर से 2 पहले आ जाएगा, ध्यान रखना। ये एक सेकंड और रुको, इसको थोड़ा मिटा के फिर माइनस तो आएगा ही आएगा, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो 2 आएगा, पहले x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर आएगा, 2xy का डिफरेंशिएट नहीं होगा, लेकिन x के सापेक्ष कर रहे हो तो इस x की स्क्वायर का होगा 2x। इसी प्रकार से अपने करते हैं अब इसका y के सापेक्ष डिफरेंशिएट। जैसे ही आप इसका y के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हो, कलर रेड लेना पड़ेगा ना, जैसे आप इसका y के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हो अपॉन में, तो आपका यही रहेगा x की स्क्वायर y की स्क्वायर की पावर 4। और देखो यहाँ आपके पास वाई स्क्वायर माइनस एक्स की स्क्वायर है, इसलिए यहाँ आएगा आपके पास 2y, एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर की होल स्क्वायर पे कुछ नहीं आएगा। दोबारा एक्स की स्क्वायर वाई की स्क्वायर का करोगे तो एक्स की स्क्वायर
एक्स स्क्र प्लस वाई की स्क्र 2y, और जो फलन ऊपर था वो था आपके पास वाई स्क्र माइनस एक्स की। अब यहाँ ध्यान से देखो, लप्लास ये आपको क्या बोलेगी, इन दोनों का जो है, इन दोनों का पहले देख लो, डी स्क्र यू अपॉन में डी एक्स की स्क्र आपके पास दे रखा है, दो बार डिफरेंशिएट मैंने इनका कर दिया, दो बार ही जो आपके पास दूसरी वैल्यू उसका करेंगे। एक छोटी सी बात दोबारा समझा के लेके आ रहा हूँ, एक सेकंड का ही खेल रहा है। यहाँ देखो, दो एक सिंगल डिफरेंशिएट करते ही माइनस आया था ना, इसमें v का सिंगल डिफरेंशिएट करती है, ये आंसर मैंने लिखा था आपके सामने है, नॉर्मल कर सकते हो आप। इसमें माइनस है, क्या है, माइनस है, ये बात ध्यान रखना। तो लप्लास ये क्या कहती है, दोनों का योग, इसका, इन दोनों का योग, इसका डी स्क्र यू अपॉन में डी एक्स की स्क्र प्लस डी स्क्र यू अपॉन में डी वाई की स्क्र का क्या करो, योग करो। योग करते यदि वो क्यों क्या हो जाए, जीरो हो जाए, हाँ जी जीरो हो रहा है, ये टू है, ये माइनस का टू है, क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, इसका मतलब लप्लास ये कंडीशन यहाँ बन रही है, यही क्वेश्चन में पूछा था, और ऊपर सी आर इक्वेशन मैंने अनप्रूव कर दी। इसके बाद में देखो आपके पास एक और कंडीशन रही है, वो आप बताओगे डी स्क्र वी अपॉन में डी एक्स की स्क्र, जो मैंने डिफरेंशिएट करके दे दिया, इन दोनों का यदि आप अंतर करोगे ना तो भी जीरो आएगा, ध्यान रखना। कौन कौन से का, ये रहा अभी मैंने जो डिफरेंशिएट बताया, एक तो ये और ये। अब इस क्वेश्चन के बारे में एक सेकंड का समय और ले लेता हूं मैं आपका। आपको इस क्वेश्चन में u को देखना है, दो बार डिफरेंशिएट u का करना है x के सापेक्ष, दो बार डिफरेंशिएट u का y के सापेक्ष, v का दो बार डिफरेंशिएट x के सापेक्ष, दो बार y के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है। और इसके साथ इतनी बात याद रखोगे कि लप्लास ये आपको कहती है कि इस प्रकार से जो किया हुआ डिफरेंशिएट है, फलन समान रहना चाहिए, वो जीरो हो जाए, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी लप्लास समीकरण संतुष्ट हो जाती है। ये संतुष्ट करेगा, सी आर इक्वेशन संतुष्ट नहीं करेगा। एक्सरसाइज के आपके सारे क्वेश्चन हो गए हैं अभी प्यारे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन था ये। और अपने अभी नेक्स्ट वीडियो में आपके मिलेंगे, कौन सा पार्ट चल रहा है अभी, एक सेकंड में देख लेता हूँ, इससे आगे आपके पास आ जाएगा परसमांदीय फलन, होमोजेनियस इक्वेशन के बारे में।